मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना नियम 2007, जो कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल द्वारा जारी की गई थी, जिसमें विदेशों में अध्ययन हेतु जाने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाना निर्धारित था और शासन की इस योजना के तहत 500 QS रैंकिंग तक की ही विदेशी यूनिवर्सिटी में अध्ययन हेतु छात्र को स्कॉलरशिप प्रदान की जाना तय हुआ था और जितने वर्ष का कोर्स हो उतने वर्ष की ही स्कॉलरशिप प्रदान की जाना निर्धारित रहती है। लेकिन शिकायतकर्ता को शासन की इस योजना को लेकर एक संगठित स्कॉलरशिप माफियाओं द्वारा की जा रही अनियमितता घोटाला की जानकारी प्राप्त होने पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाली। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में से शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले छात्र छात्राओं का इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी द्वारा लिया जाता है एवं जिसके उपरांत पात्र छात्र छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाता है एवं उपरोक्त आवेदन एवं दस्तावेजों की प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा विभाग से संबंधित जिले के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से उपरोक्त प्रक्रिया होकर गुजरती है, जिसमें छात्र द्वारा जिस विदेशी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर एवं जितने वर्ष का कोर्स हो उक्त ऑफर लेटर की संलग्न होते हैं। यदि विदेशी यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर में 1 वर्ष का कोर्स हो तो शासन द्वारा छात्र को मात्र 1 वर्ष की स्कॉलरशिप दी जाती है एवं 500 रैंकिंग तक की ही यूनिवर्सिटी को लेकर स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन शिकायतकर्ता को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों से ये जानकारी प्राप्त हुई कि जिस एक छात्र ने 1 वर्ष का हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी दुबई में कोर्स की डिटेल का ऑफर लेटर लगाया था, उसे 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष की स्कॉलरशिप कुल 2,699,763 रुपए देते हुए आर्थिक अनियमितता गड़बड़ घोटाला किया गया है। साथ ही एक अन्य छात्रा को भी एक ऐसी विदेशी यूनिवर्सिटी जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के पास QS रैंकिंग न होने के बाद भी उक्त यूनिवर्सिटी के लिए 16,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी, जबकि 500 तक की QS रैंकिंग होना शासन द्वारा निर्धारित होने के बावजूद भी अपने ही नियम के विपरीत जाकर उप संचालक पिछड़ा वर्ग आदिम जाति कल्याण विभाग ने उनके कार्यालय पर QS रैंकिंग की जानकारी संधारित नहीं किए जाने के बारे में बताते हुए जवाब दिया। वही पूरे मामले में मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों के अधिकारियों, अपात्र लड़कियों स्कॉलरशिप माफिया के खिलाफ सबूतों के साथ ही OW में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये मध्य प्रदेश के शासन के अंतर्गत सन 2007 में पिछड़ा वर्ग विदेशी छात्रवृत्ति योजना का एक संचालन हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या होता है, पात्र छात्रों को विदेश में यूनिवर्सिटी में अध्ययन हेतु भेजा जाता था। इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती थी। इसके अंतर्गत जिस बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय से उनको ऑफर लेटर आता था और वो ऑफर लेटर में जितने साल का कोर्स है उतने साल की छात्रवृत्ति शासन द्वारा दी जाती थी और साथ में ही उसमें उस शासन की रीति नीति और गाइडलाइन के अनुसार वो जो यूनिवर्सिटी है वो 500 तक की रैंकिंग होना जरूरी है। अब हमारे जो इसके अंदर जो शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट है अंकुश जैन निवासी अनुराग नगर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी आरटीआई एक्टिविस्ट भी, इनके द्वारा जब पूरी जानकारी निकाली आरटीआई के तहत तो उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश शासन के अंदर पिछड़ा वर्ग विभाग के अंदर जिन भी छात्रों को पात्र मानते हुए स्कॉलरशिप दी गई है उसमें से कुछ छात्र इसमें के जिन्होंने अपने आवेदन पत्रों के साथ में 1 साल का कोर्स 12 महीने का कोर्स का ही विदेश यूनिवर्सिटी का हैरियट यूनिवर्सिटी का प्रोफार्मा लगाया है, जिसके हिसाब से उनको 1 साल की स्कॉलरशिप मिलनी थी। लेकिन उस 1 साल की स्कॉलरशिप को कलाकारी से 2 साल की कर दिया गया, जबकि कोर्स 1 साल का तो उसको 1 साल की एक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिली, जिस प्रकार से टोटल प्रत्येक छात्र को लगभग 26 लाख रुपए 2 साल का मिला। इस प्रकार से अब हमने और भी जानकारी निकाली तो जिन कॉलेजों के पास में 500 तक की QS रैंकिंग नहीं है उन कॉलेजों में भी उन कॉलेजों के अंदर भी एडमिशन को लेकर छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ऐसा करके इंदौर शहर के एक दर्जन से लेकर प्रदेश के कई इसके अंतर्गत ऐसा अपात्र छात्र है जिन्होंने इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करी है। तो इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले स्टूडेंट और उन दस्तावेजों का उचित रूप से मूल्यांकन न करने वाले अधिकारी भी इस पूरे घटनाक्रम में समान रूप से कहीं ना कहीं त्रुटि करता है, जिसको लेकर पूरे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद में इसके शिकायतकर्ता ने अपने EOW के अंदर अपनी शिकायत में सबूतों की दर्ज कराई। ये पूरा मामला है। इसके अंतर्गत जो EOW में हमारी शिकायत दर्ज हो गई है, इसके अंदर जांच का उन्होंने आश्वासन दिया। जैसे वहां से जांच प्रारंभ होती है तो हमारे द्वारा पूरे सबूत में प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर सही समय पर सही निर्धारित समय में उचित और निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो संपूर्ण दस्तावेज लेकर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक जनहित याचिका लगाई जाएगी, क्योंकि अपने आप में एक पिछड़ा वर्ग विभाग का ऐसा मामला है। क्योंकि जैसे इंदौर के जिला कलेक्टर कार्यालय में जो पिछड़ा वर्ग विभाग है यहाँ से लेकर पूरे दस्तावेज भोपाल तक जाते हैं और वहां पे प्रत्येक दस्तावेज में कौन से स्टूडेंट का कितने साल का कोर्स है ये पूरा लिखा रहता है। लेकिन बावजूद भी 1 साल के कोर्स के अंदर स्टूडेंट को 2 साल की छात्रवृत्ति देना अपने आप में कहीं ना कहीं पात्र अपात्र छात्रों को लेकर कहीं ना कहीं ये सब चीजें इंगित करता है। और एक छात्र को लगभग 25 लाख रुपए के आसपास की स्कॉलरशिप मिल रही है, तो प्रदेश में कई छात्रों को जिस प्रकार की अगर त्रुटिपूर्ण स्कॉलरशिप मिली है तो करोड़ तक का घोटाला है।
हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट केस है, कोर्ट का क्या रोल है? नहीं, एक्चुअली ये हुआ है कि ये जो सूचना के अधिकार के तहत हमने जो कागज निकाले, उन कागजों के माध्यम हमारे माध्यम से ईओडब्ल्यू हमने शिकायत दर्ज करवाई है शिकायतकर्ता ने। अब अगर कोई पुलिस इसमें जो ईओडब्ल्यू अगर इसमें जांच नहीं करता या निर्धारित समय में न्यायदान नहीं देता है ऐसे अपात्र छात्रों को, तो फिर हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जब ये पूरे दस्तावेज लेके लोकल थाने पर शिकायतकर्ता पीड़ित गया था, तो लोकल थाने ने जब सबूत देखे और शिकायत पड़ी तो उनके भी हाथ पर फूल गए, सख्ते मांगे कि इससे कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी इस पूरे के पूरे रडार में आएंगे, तो उन्होंने शिकायत को संज्ञान में लेने से ही मना कर दिया, जांच करने से मना कर दिया। उसके बाद से ये पूरे विभागों में हड़कंप मचा। कितने छात्र हैं इसके अंदर? इसमें कम से कम इंदौर के 1 दर्जन के लगभग छात्र हैं और बाहर के छात्र मिला कम से कम ये संख्या 20 से 30 के लगभग है। अपने आप में ये वो छात्र हैं जो कि जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया और दुबई हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए इनको वहाँ भेजा जाता है स्कॉलरशिप के लिए। तो जब आप 1 साल का कोर्स दिखा रहे हो तो आप 2 साल की स्कॉलरशिप अपने आप में लेना शासन को करोड़ों रुपए की चूना और हानिकारक करने की श्रेणी का कृत्य। आपका परिचय? कृष्ण कुमार कुन्हारे।